आई एम श्योर हो जाएगी बेटे, बी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। लेकिन ये अपना एक जमीन का मसला तय कर लो। ओह थैंक आपके यू, लिए जूस थैंक यू बेटा। मैंने अपने हाथों से निकाला है और ये पहले ही शेल्फ पे पड़ा हुआ था, तुम पी लो। तो मैं कह रहा था कि जमीन यहाँ पे आसपास ही खरीद लो बेटा, ताकि तुम्हारा घर बनना शुरू हो जाए। अगर कोई पैसों की कमी बेशी आई तो मुझे बताना, आई विल गिव इट टू यू। नहीं दादा जान, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो हमारी लंदन वाली कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके मुताबिक हमें 50% एडवांस ऑलरेडी मिल चुका है एंड आई थिंक उसमें प्लॉट तो इजीली मिल जाएगा एंड बाकी जो 50% है नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा इंशाल्लाह, जैसी ऐप लॉन्च होगी। माशाल्लाह, वेल डन। नाना जी, हम्म, मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों वेकेशन पे चले। तुम दोनों अभी? व्हाई नॉट? हाँ हाँ। मैं किसी अच्छी सी जगह जाना चाहती हूँ। सिला, ये सब चीज़ें शादी के बाद डिसाइड होंगी ना? क्यों? मुझे शादी से पहले एक बार वेकेशन पे जाना है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? दादा जान, आप ही इसे समझाएं कि वो क्या समझाएंगे? इन्हीं के साथ तो जाना है मुझे अली। अरे अच्छा मेरा बच्चा। क्या हुआ अली? तुम क्या समझे? नहीं, मैं तो बस वैसे ही। तो नाना जी, हम कब जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि मुझे अच्छी तरह एंजॉय करना है शादी से पहले, क्योंकि मुझे नहीं पता ना शादी के बाद मेरी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट हो ना हो। आई मीन मैं बोरिंग नहीं होना चाहती। सुन रहे ना दादा जान? बेटे मैं सुन रहा हूँ लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। गलत बात है दादा जान, आपको अपने पोते की साइड लेनी चाहिए। क्यों? पोते हो तो क्या, ऑफ कोर्स वो मेरी साइड लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं इनसे। ओह मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। पक्का? ऑफ कोर्स। क्यों नाना जी, आपको पता है ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं आपसे करती हूँ। आई नो दैट। तो ठीक है फिर मैं चलता हूँ। क्यों? बैठो, क्या हुआ? बुरा लगा? तुम मैरी की बनाई हुई लेमन टार्ट खाए बगैर नहीं जा सकते, और जॉगिंग भी इतनी कर लिया कि यू कैन अफोर्ड टू ड्रिंक हैव दिस। ठीक है दादा जान, आप कहते हैं तो टार्ट खा लेता हूँ, वरना यहाँ तो कुछ लोगों के मूड से ऐसा लग रहा है कि मुझे भूखा रखना चाहते हैं। हाँ जी, तो फिर हम कब जा रहे हैं? बहुत जल्द। तो बाप अली के लिए नाश्ता नहीं बनाना, आप वो मामू के यहाँ से करके आया बेटा? हाँ, उसने मुझे बता दिया था, वो बस आ रहा है। इस सब की क्या जरूरत थी? सिंपल सा नाश्ता पकड़ा देती। अरे इसने फरमाइश की थी ना, और आपको पता है ना मुझे इसकी फरमाइशें पूरा करने में बहुत मजा आता है। वैसे भी कुकिंग मेरी हॉबी है, पर टाइम कहाँ मिलता है। वैसे आप ही, आपकी इस हॉबी का असल फायदा तो आपके ससुराल वाले उठाएंगे। और कब जान छुड़ा रही हैं इनसे? मामू जान ने रजा के रिश्ते के लिए इनकार कर दिया था। क्यों? वो बेचारा तो अब्बू के इंतकाल पर भी आया था अम्मी। जानती हूँ बेटा, लेकिन मेरी इद्दत के बाद हमने इनकार का पैगाम भिजवा दिया था उनके घर। मगर वजह तुम्हारे प्यारे दादा जान थे। उन्होंने रजा और अपनी फैमिली के स्टैंडर्ड को कंपेयर किया और बस बहुत कन्वीनियंटली मना कर दिया। कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं कहाँ जान के। खुद तो अपनी नवासी का फौरन यहाँ रिश्ता करा दिया, हमारा कौन सा स्टैंडर्ड मैच होता है उनसे? लेकिन हमारा स्टैंडर्ड हमेशा ऐसा रहेगा नहीं ना सारू। अली की काबिलियत और इसके तालीमी मेयार का अंदाजा है मामू जान को। दादा जान से ज्यादा सेल्फिश इंसान ना मैंने नहीं देखा है अम्मी, सिर्फ अपने फायदे का सोचते हैं। टेक इट इजी ब्रो। माना कि वो कभी कभार अनरीजनेबल हो जाते हैं, लेकिन उनका एहतराम करना फर्ज है हम पर। अच्छा,
जो उन्होंने तूबा आपी के साथ किया है उसके बाद भी हम उनका एहतराम करें? क्या किया उन्होंने तूबा के साथ? आपको नहीं पता उन्होंने तूबा आपी के साथ क्या किया है? नहीं ज़ारू, मुझे नहीं पता। दादा जान ने रजा भाई के रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। What? और ये किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अम्मी, तूबा, ऐसी बात नहीं है यार, इतना कुछ घर में चल रहा था, तुम पहले ही इतना अपसेट थे, अब्बू बीमार थे, उनकी डेथ, अम्मी की इद्दत, और फिर ऑफिस में मैं देख ही रही थी तुम कितना बिजी हो, क्या बताती। doesn't matter, कोई एक्सक्यूज नहीं है ये। I should have been there for you. हमारे पे वैसी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, इट्स नॉट योर फॉल्ट। यार मुझे समझ नहीं आता, जब रजा भाई इतने अच्छे लड़के हैं, उनकी फैमिली इतनी अच्छी है, तो दादा जान को क्या प्रॉब्लम है सबसे? बस वही सब पुरानी बातें। दादा जान ने अब्बू को गीती फुप्पो की पसंद की शादी का नतीजा याद दिला के इतना डरा दिया कि उन्होंने मुझसे वादा लिया कि मैं रजा का नाम भी नहीं लूं, और मैंने उनसे वादा किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दादा जान की मर्जी की शादी कर लूंगी। एनीवेज, अब ये बात तय है, मैंने वादा किया था अब्बू से तो मैं निभाऊंगी, इसलिए इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब से हम इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे। तूबा ठीक कह रही है, इस बारे में अब बात करने का कोई फायदा है नहीं। और वैसे भी सिला इस घर की बहू बन के आने वाली है। अगर हम सब अपने दिल में कदूरत रखेंगे तो ये रिश्ता सिर्फ खराब होगा। नाश्ता कर लेते हैं? भाई आप ऑफिस जा रहे हो तो मुझे भी यूनिवर्सिटी छोड़ दो, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी नहीं करना नाश्ता। अरे मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? मैं कर रही हूँ ना, चल हम तो नाश्ता करें। क्या सच कह रही हो तुम? हाँ हाँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और ये सुनते ही मैं तो उल्टे पांव भाग कर आ गई। अरे तो भाई तुम गई थी तो फिर उन्हें नाश्ता करवा के आती ना। अली को भी तो पता चलता कि वो तो किसी की भी नहीं चलने देते, लेकिन हमें उनका बहुत ख्याल है। नहीं अम्मी, आप समझ नहीं रही हैं, दरार पड़ चुकी है, अब उसको बढ़ाना और उसमें फूट डालना मेरा काम। सारा तुम क्या ये ड्रामों की अदाकाराओं की तरह जुमले बोलती रहती हो? ये असल जिंदगी है, ड्रामा नहीं है। जानती हूँ अम्मी, जानती हूँ, इसलिए वही खेल खेलूंगी जो असल जिंदगी में काम हो।